नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज बंगाल के चुनाव के बारे में सभी को पता होगा। आज बीजेपी काउंटिंग में पूरी बहुमत के साथ आ चुकी है सत्ता में। बस शपथ ग्रहण समारोह की बात है। शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के साथ ही बीजेपी जो है पूरे फुल फॉर्म में काबिज हो जाएगी हमारे बंगाल में शासन करने के लिए। दोस्तों, अभी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ शायद आप सभी को पता चल गया होगा। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से भी ज़्यादा वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी उठे थे, वहां से भी वो जीत गए हैं। और शाम तक की खबर थी कि ममता बनर्जी 8,000 वोटों से आगे चल रही थी शुभेंदु अधिकारी जी से, लेकिन चौथे चरण की जो काउंटिंग होती है उसमें शुभेंदु अधिकारी लीड कर जाते हैं और फाइनली ममता बनर्जी को वो 15,000 वोटों से भी ज़्यादा वोटों से हरा करके वहाँ का भी चुनाव जीत जाते हैं। तो दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी अभी मुख्यमंत्री के चेहरों में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में हैं, क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, जब से नेता विपक्ष वो बनाए गए उस समय से वो लड़ते आ रहे हैं दोस्तों। वो जमीनी लड़ाई बहुत लड़े, हर जगह वो गए और हर दिन एक्टिव रहे। उनका जुझारूपन आप देख लीजिए दोस्तों। जो लोग भी रोज़ खबरों में रहते, खबरें देखते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ऐसा एक दिन नहीं था कि वो आराम किए हों। आज उनकी मेहनत का परिणाम बंगाल देख रहा है। अवश्य सब लोगों ने मेहनत किया। प्रधानमंत्री भी आए, अमित शाह आए और योगी बाबू भी आए। सब लोग आ करके सपोर्ट किया बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो शुभेंदु अधिकारी ने किया वह काबिले तारीफ है। और ममता बनर्जी, जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है, गांव के लोग उनको बहुत ही प्यार करते हैं। तो गांव में शुभेंदु अधिकारी अपना पैठ बना चुके थे, यानी कि नंदीग्राम से जितना, गांव इलाके से जितना, और भवानीपुर से जितना, शहर इलाके से जितना, तो दोनों तरफ शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। तो उनमें लीडरशिप देखा जा रहा है। अब हाईकमान की बात है कि किसे वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का यह एक कमजोरी का है कि इस उनकी रणनीति का है। बीजेपी ज़्यादातर बिना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किए ही वो चुनाव लड़ती है और कई जगहों पर सफल भी हुई है, तो कई जगह पर वो असफल हो चुके हैं। ये यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। 2015 में जब नीतीश और लालू मिल करके बीजेपी के खिलाफ में खड़े हुए थे, अगर बीजेपी उस समय शत्रुघ्न सिन्हा जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट की होती तो शायद हो सकता था कि उस समय बीजेपी चुनाव जीत गई होती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और फाइनली शत्रुघ्न सिन्हा जी पार्टी छोड़कर चले भी गए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात की अगर चर्चा करें तो दो और चेहरे सामने उभर कर आते हैं। वो है दिलीप घोष का और वो है सुकांतो मजूमदार का। सुकांतो मजूमदार आरएसएस संगठन से जुड़े हुए नेता हैं और उनका संगठन के स्तर पर वो एक अच्छे नेता हैं। और वहीं दिलीप घोष, जब बीजेपी बिल्कुल हाशिए पर थी बंगाल में, उस समय वो लड़ करके बीजेपी को एक स्थान दिलाया था। बहुत ही लड़ा उन्होंने बीजेपी के लिए, तब जा कर के बीजेपी एक स्थान बना पाई थी बंगाल में। तो दोस्तों, उनका भी योगदान कम नहीं है, वो भी एक वरिष्ठ नेता के तौर पर हैं। लेकिन उनकी कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है कि वो बहुत ही एग्रेसिव मूड में बोल देते हैं और इसका खामियाजा क्या होता है कि पार्टी लेवल को भुगतना पड़ता है, विपक्ष हावी हो जाता है। और सुकांतो मजूमदार एक अच्छे नेता हैं, उनका साफ सुथरा छवि है, लेकिन फिर भी वो जन नेता के तौर पर, जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी का बड़ा जन आधार है, वैसे सुकांतो मजूमदार का नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ही प्रबल दावेदार हैं, प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री का। और नेता विपक्ष जो है उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पता नहीं बीजेपी क्या निर्णय लेने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन ये अपने आप, जैसे कि यहाँ की जनता, जो साधारण जनता है, जो ज़्यादा नहीं समझती है, वो अगला मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को ही देख रही है। तो अगर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जनता में एक असंतोष की भावना फैल सकती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी को उन्होंने उनके गढ़ में हरा दिया। और ममता बनर्जी एक बार उनसे उलझने के लिए गई थी, नंदीग्राम लड़ने के लिए, तो वहाँ पर वो हार करके चली आई थी। तो फिर भवानीपुर से उनको लड़ना पड़ा था विधानसभा उपचुनाव में।
अपनी सीट बचाने के लिए। साधारण इंसान ये नहीं समझता कि बीजेपी का हाई कमान क्या सोच रहा है। साधारण आदमी यही सोच रहा है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही कमी है, जो दबी जबान से पार्टी के अंदर के नेतागण हैं वो लोग बोल देते हैं कि दूसरी पार्टी छोड़ करके इस पार्टी में आया हुआ इंसान, आया हुआ नेता, उसको उतनी तरजीह क्यों दी जाए। लेकिन पार्टी में सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों किसी भी पार्टी के लिए कि आप जीत रहे हैं, आप जीतने वाले कैंडिडेट हैं। अगर आप जीतने वाले कैंडिडेट हैं, आप जीत सकते हैं, आप जीतते हैं, आप जनता के बीच में हैं, तो आप सर्वोपरि हैं। और जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी लड़े और वास्तव में वो जन नेता है और इसका सबूत उन्होंने दिया है। तो आगे हाईकमान की बात है दोस्तों। आपको क्या लगता है बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, सहज सारथी संवाद।